पालू देवता के शांत महायज्ञ में राजगढ़ उपमंडल के 1500 परिवारों के श्रद्धालु हुए शामिल। मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद खुरड़ चढ़ाए जाने की परंपरा के साथ समाप्त हुआ शांत यज्ञ। शांत व खुरड़ चढ़ाए जाने से पहले देवता को करवाई गई केदारनाथ हरिद्वार रेणुका जी व चूड़धार की यात्रा। पालू महाराज देवता के नाम से ही पड़ा है। राजगढ़ के इस गांव का नाम पालू सिरमौर जिला के उपमंडल राजगढ़ के अंतर्गत आने वाले गांव पालू में पालू महाराज देवता के मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद यहां शांत महायज्ञ संपन्न हुआ। करीब 75 लाख की लागत से पत्थर व देवदार की लकड़ी से प्राचीन शैली में बनाए गए इस मंदिर पर खुरड़ व खनेउर चढ़ाए जाने की परंपरा संपन्न होने के बाद फिर से देवता ने मंदिर में प्रवेश किया। इससे पहले देवता को धार्मिक स्थल केदारनाथ हरिद्वार रेणुका जी व चूड़धार की यात्रा करवाई गई और परंपरा के अनुसार शांत महायज्ञ से पहले ऐसा करना जरूरी रहता है। देवता के पुजारी व कारदारों ने बताया कि इस क्षेत्र के उपमंडल राजगढ़ के 1500 परिवार देवता में आस्था रखते हैं और शांत महायज्ञ व कुरड़ चढ़ाने की परंपरा में इन सभी परिवारों के एक अथवा एक से ज्यादा सदस्य शामिल हुए। शांत महायज्ञ के दौरान गमन्नू ढोल नगाड़े व शहनाई की ताल पर देवता की पूजा व स्तुति गान हुआ और हजारों लोगों द्वारा एक साथ लगाए गए पालू महाराज के जय घोष के नारों से घाटी गूंज उठी। स्थानीय लोगों ने बताया कि देवता परंपरा के अनुसार किसी के घर में रात नहीं बिताते हैं और यदि ऐसा होता है तो वह घर हमेशा के लिए देवता के लिए छोड़ना होता है। इस परंपरा के चलते धार्मिक यात्राओं के दौरान देवता केवल मंदिरों व आस्था स्थलों में ही विश्राम करते हैं और फिर अपने मूल मंदिर को लौटते हैं। मेरा नाम ओम सिंह है। मैं दिल्ली ख़ानदान से हूँ और मैं इस वंश के इतिहास के बारे में आपको थोड़ा सा सूक्ष्म में बताना चाहूँगा कि जो ये हमारे मुखिया है श्रीक मधई और देवता, ये हमारे भांजे है रिश्ते में, हमारी धेणे रह जाए। तीन भाई थे ये, मोदू कालू और सिरिया। मोदू से बना मध्य एक सिरिये से बना श्रेय और कालू का बना देवता पालू। ये तीन आदमी की हिस्ट्री है। ये जो सारी संतान है, जो सारा परिवार है, ये मोदू और सिरिये का परिवार है। 1500 हाबणी वर्ष जब जब भी आज तक कोई बड़ी आफत इस क्षेत्र के अंदर आई तो इस कौम में से 2 ही व्यक्ति ऐसे प्रमुख है जिनके आदेश से पूरे 1500 के बड़े से बड़े कामों का निराकरण होता रहा। आज मंदिर निर्माण के बारे में मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी समय से मंदिर खंडित हो चुका था और इसको बनाने की योजना तैयार की गई। तो 1500 के सभी लोगों ने इसमें भरपूर योगदान दिया। मेरा ख्याल है लगभग 4 और 5 साल का समय इस मंदिर को कंप्लीट होने में लगा और मेरा एक मोटा सा अंदाजा है कि इसमें लगभग 1.25 करोड़ के करीब धनराशि खर्च हुई है। एक मोटा सा आइडिया है, इसमें कुछ बढ़ सकता है या घट सकता है। तो देवता केदारनाथ को गया लगभग 10 दिन की यात्रा थी। 70-75 के करीब यात्री लोग गए थे और इन 10 दिन की यात्रा में बड़े प्यार प्रेम से यात्रा करी। जहाँ जहाँ पुराने स्थान थे देवता का स्नान होता था, उन स्थानों में स्नान करवाया गया। वो चाहे केदारनाथ की बात है, चाहे हरिद्वार की बात है, रेणुका, यहाँ से जो हमारे बुजुर्गों के चुने हुए स्टेशन है, उन्हीं स्टेशनों में सतयुग से आज तक देवता उसी रूप में जाता और ये लोग प्रमुख हैं। अब जब वापिस आया तो जब नया मंदिर का निर्माण होता है तो इसको पहाड़ी भाषा में जो ऊपर टोपी होती है मंदिर के ऊपर, उसको कुरड़ का नाम दिया गया और उसमें देवी देवताओं को वाहन किया जाता है। हमारे जितने भी हर जाति के लोग हैं, पंडित से लेकर पुजेरे से लेकर बगनाड़ों से लेकर 1500 के जितने भी लोग हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिम्मेदारी में बंधा हुआ है। मिल करके ये कार्य किया जाता है। ये देवते को का आज जब मंदिर कंप्लीट हुआ, केदारनाथ की यात्रा हुई, कुरड़ लगा, तो आज शांत का रूप दिया जाता है। ये बड़ा कार्य मानते हैं। जब देवता केदारनाथ से आता है तो जो शांत का कार्यक्रम है, ऐसे तो हर परिवार से 1-2 आदमी आए, पर आज की डेट में एक परिवार से 10-10 लोग भी यहाँ आए होंगे। अभी थोड़े समय के बाद देवते के 2 पर्व ऐसे होते हैं। जो सुबह का पर्व होता है उसको पाची का रूप दिया गया, जो शाम का पर्व होता है उसको सिधिवे का रूप दिया गया पहाड़ी भाषा में।
तो शाम की बेला होती है तो तैसी वक्त दियो हुआ पड़ो।